अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान कुरैशी नेशनल स्टेडियम कराची से, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज पहले टेस्ट मैच का आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और एकदम ये जैसे ड्रामाई तरबीयत चेंज हुई थी कल भी, आज भी एक ड्रामेटिक तब्दीली हुई और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है शायद थोड़ा सा मैच में वापस आ रही है, लेकिन 10 रन्स पे उनके 33 गेंदों में 3 अहम विकेट गिरे और एक बार फिर जो है जनूबी अफ्रीका की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। पहले टेस्ट में आज पाकिस्तान के टेल एंडर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान 158 रन्स की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हुआ और यही जो बढ़तरी है ये फैसला कुन बढ़तरी साबित हो सकी है। जब खेल ख़त्म हुआ तो क्विंटन डी कॉक और कैश महाराज जो नाइट वॉच में इनकी हैसियत से आए थे, लेकिन आज उनके जो खिलाड़ी थे बड़े इंपॉर्टेंट, आखिर में उनको विकेट मिल गया। एडन मैकरम जो है वो आउट हुए, जिसकी वजह से ये एक फाफ डु प्लेसिस आउट हुए थे। तो इससे पहले कि हम मैच की डिटेल में जाएं, आपको बताएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम आते हैं मैच की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन में पीटीवी के एक बहुत मशहूर रिपोर्टर इकबाल जमील। वेलकम टू इकबाल। अच्छा इकबाल भाई, ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल से जनूबी अफ्रीका की टीम निकल रही है, लेकिन आखिरी लम्हात में जो यासिर शाह ने एक अच्छा स्पेल किया और एक नुमान ने विकेट ली, 2 यासिर शाह ने लिए। आप क्या समझते हैं कि अब ये मैच बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की गिरफ्त में है? एहसान भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि 29 रन की लीड है उनके पास, और ये 29 रन की लीड ये अगर बढ़ के 170-175 हो जाती है। डी कॉक उनके पास मौजूद हैं, महाराज नाइट वॉचमैन की हैसियत से आए, लेकिन जो विकेट की कंडीशन है, गेंद उसमें अंदर लो भी हो रहा है और एक लिहाज से देखें कि स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो रहा है। खासी दिन भर में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके रन बनाया है और जो लॉस हुआ है, उसका नाम क्या, जो साउथ अफ्रीका का मैक्रम की जो विकेट गई है, उसके बाद डु प्लेसिस चले गए और जैसे आपने खुद बताया कि 10 रन के अंदर 3 विकेटें उनकी चली गई, तो दैट वाज अ वेरी डिजास्टर फॉर देम। यासिर शाह वाज एट हिज बेस्ट, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन अगर सुबह जैसे ये अजीब देखने की बात है कि विकेट जो है थर्ड जो सेशन होता है उसके अंदर गिरती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, अप्स एंड डाउन। कल ये था, फर्स्ट डे था कि जनाब साउथ अफ्रीका वाज लीडिंग, उनको एज था, कल पाकिस्तान का एज हुआ, आज भी पाकिस्तान का एज रहा और इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान ने दबाव में रखा हुआ है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये एक इवनली पॉइंट्स में, ये तो नहीं कहूँ, लेकिन 60-40 चांस में देता हूँ पाकिस्तान हैज़ गॉट अ टाइम, दे कैन मेक ए फोर्सफुल विक्ट्री फ्रॉम हियर, इसलिए कि द वे विकेट इज बिहेविंग, तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीकन के लिए। और उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो तो उन्होंने चली गई है, डु प्लेसिस से बहुत वो थे, डूसन चले गए, मैक्रम चले, उन्होंने कहा अच्छी इनिंग्स के लिए। अब डी कॉक पर और दूसरे जो आने वाले प्लेयर्स हैं उन पर भरोसा है, लेकिन लेट्स सी। मुझे ये थोड़ी सी बाबर आजम की कप्तानी में भी बात करूँगा, उन्होंने बॉलिंग चेंज की फ्रिक्वेंटली किया है और उन्होंने दोनों एंड से बॉलर्स को आजमाया और ये एक अच्छी कप्तान की निशानी है। बाबर आजम आप खुश हो जाएंगे, हालांकि आपके करीब से आज 2 कैच गए थे और वो कैच भी मेरा ख्याल है होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान ने आखिर में जो है ये जो 3 विकेटें हासिल की हैं, पाकिस्तान गेम में वापस आया। 127 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी मैक्रम के दरमियान और डूसन के दरमियान, वो पाकिस्तान के लिए ऐसे लग रहा था ख़तरा बनती जा रही है। तो उस पार्टनरशिप और उनकी दोनों बैटिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, सारी बात यह है कि आज पूरा दिन जो है ना, मतलब पाकिस्तानी टेल एंडर्स ने, जैसे आपने बताया कि अर्ली मॉर्निंग में एडवांटेज लिया, स्कोर किया, हसन अली ने किया, यासिर शाह ने किया, सबने स्कोर किया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर ये स्कोर नहीं करते तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन डायर स्ट्रेट्स, लेकिन जिस अंदाज में डिसिप्लिन मैक्रम ने खेली है, ये टेस्ट क्रिकेट को जो सीखने वाले हैं और टेक्स्ट बुक के अंदाज में उन्होंने खेला है, ये एक यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है एहसान साहब। और उन्होंने 158 की लीड टेस्ट किसी भी विकेट पे बहुत बड़ी लीड है ये, और इस लीड को उन्होंने वाइप आउट किया, उस वक्त तक हो रहे। ये है कि द मोमेंट लास्ट सेशन के जो आधा घंटा है उसके अंदर गेम का बिल्कुल पासा पलट गया, वरना कल तमाम अखबारात की हेडलाइंस ये थी कि साउथ अफ्रीका मूविंग टुवर्ड्स अ विक्ट्री, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। मैं अभी बोलता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज है, पाकिस्तान शुड
फोर्स विक्ट्री फ्रॉम हियर, देयर इज नो अदर वे। हाँ, ये है कि पाकिस्तान की फील्डिंग में लैप्सेस रहे हैं, वो हमेशा रहे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से कि ओवरऑल जो कंडीशन रही पाकिस्तान की, इट्स वाज नॉट बैड एंड आई थिंक फ्रॉम हियर कल, और मुझे लगता है कि द वे यासिर शाह एंड नोमान इज बॉलिंग, होपफुली इट कैन एंड ऑन द 4th डे, होपफुली, इफ साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्कोर बड़ा नहीं करता तो। ये मेरे साथ हैं इकबाल जमील, पीटीवी के बड़े मशहूर रिपोर्टर थे, अब फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं। ये काफ़ी अभी भी चांस दे रहे हैं साउथ अफ्रीका को, हालांकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ टाइटन देयर ग्रिप अराउंड द नेक ऑफ द साउथ अफ्रीकन बैटिंग। अब सिर्फ जो है उनके जो टॉप बैट्समैन, जैसे हमने जिक्र किया, आउट हो चुके हैं। अब केशव महाराज, हालांकि उन्होंने भी 350 रन बनाए हुए हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके साथ साथ किंटन डिकॉक, क्योंकि कप्तान है, उन पर भारी जिम्मेदारी याद होती है। लेकिन अब हम आते हैं जो आज पाकिस्तान के यासिर शाह जो है, वो नॉर्मली जो हैं वो ऐसा लगता है कि बाज़ का डाउन द हिल है, लेकिन आज उन्होंने आपको बड़े वाइटल 3 विकेट दिलाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको वापस गेम में ले आए हैं और आपको जीत की तरफ मेरा ख्याल है गामजन कर दिया है। मतलब देखिए, जीत की तरफ तो गामजन कर दिया। कौन ये कह सकता था कि आखिरी की 30 मिनट्स के अंदर पूरा दिन का खेल बदल जाएगा? ये ऐसा नहीं था ना। 10 बॉल में आपने खुद एहसान साहब आपने कहा यार, ये तो उस दिन भी बदल गया था। 33 पे 4 हो गए थे और पाकिस्तान ने 358, वो अभी तक चल रही थी। आज देखिए, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन भाई, दिस इज द व्हाट टेस्ट क्रिकेट की बात है, अप्स एंड डाउन, जो एक्साइटमेंट है। और अब आप इंटरनेशनली भी देख लेंगे, टेस्ट मैच के पहले 5 सीरीज होती थी मैच की, 4 ड्रॉ होता था, 1 पे रिजल्ट आता था। नाउ इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है, इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है कि स्पॉन्सर्स का भी उसमें रोल आ गया है। दे वांट ए डिसीजन, दे डोंट वांट ए ड्रॉ, एंड दैट्स वेरी वाइटल थिंग। एंड हियर इज द टेस्ट क्रिकेट, अप्स डाउन। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान डाउन, पाकिस्तान अप, साउथ अफ्रीका डाउन। ऑन द 3rd डे हाउ वुड यू एक्सपेक्ट, बट दे आर बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेट उनके चले गए हैं। एंड नाउ you can predict, I agree with you, you can say yes, Pakistan has got an edge, but in cricket you can't say anything until आपको पता है कि मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि लास्ट बॉल इज बॉल। कौन कह सकता था, जिस तरह मैकरम और वो खेल रहे थे, डूसन, वो बिल्कुल गेम पलट गया। 10 बॉल के अंदर 3 विकेट और वाइटल विकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इसलिए साउथ अफ्रीका को 40% इसलिए दे रहा हूं कि अगर इस विकेट पे 4th टाइम बैटिंग करते हुए, 4थी मरतबा बैटिंग करते हुए एहसान साहब, ज़रा मुश्किल हो जाएगा। गेंद लो हो रही है स्पिनर्स के साथ। अब ये इकबाल जमील साहब आपको बता रहे हैं, अभी भी ये समझते हैं कि ख़तरात बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बिल्कुल इस वक्त मजबूत पोजीशन है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ड्रामेटिक फाइट बैक ना हो जाए। अब जैसे किंटन डिकॉक एक बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट में उनका वसी तजर्बा है, 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो यकीनन वो अपनी फ़ाइट तो करेंगे। उनके साथ अभी भी उनकी बैटिंग के चंद बैट्समैन बाकी हैं जो फ़ाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने काफ़ी अपना लोहा यह मनवा लिया। और बिल्कुल ये सही बात है कि क्रिकेट में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली होती है और आज सिर्फ 33 गेंदों में 3 विकेट खो दिए साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, अब ये बताएं कि ये क्या मैच कल ख़त्म होने के भी चांस है? बिल्कुल चांस है। अगर पाकिस्तान ने पहले हाफ में 3 विकेट आउट कर दिए, 2 या 3 विकेट ले लिए, तो इट वोंट गो, और फिर उनकी लीड नेचुरली कम होगी 100, एंड पाकिस्तान इज केपेबल टू डूइंग दैट बाय द एंड ऑफ द डे। आई थिंक सो, आई गॉट अ गट फीलिंग अबाउट दैट। लेकिन जैसे आप ये मसलसल ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का कोई चांस नहीं नजर आता, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैंने कहा अगर पाकिस्तान, यासिर अरफात, जो देखिए जब गेम में ब्रेक आ जाता है ना, तो बॉलर का रिदम भी टूट जाता है। ये एक बहुत बड़ा वाइटल फैक्टर होता है। इस वक्त वो रिदम में था। आधा घंटा और गेम होता ना, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका वुड हैव लॉस्ट अनदर 2 विकेट्स और सो। लेकिन इन द मॉर्निंग इफ ही कम्स विद द सेम स्पिरिट, सेम रिदम, आई थिंक नुमान इज इक्वली बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छा। मुझे आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। एंड यासिर शाह नेचुरली ही इज अ मैच विनर, कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं, दो ही इज ऑलवेज, लेग स्पिनर्स आर ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव, बट इवन देन आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट एन एज, बट यू कांट रूल आउट साउथ अफ्रीका। देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो आखिरी में पूछूंगा कि कहा जा रहा था कि ये विकेट जो है, देखिए पहले दिन इस गेंद में टर्न हुआ था, लेकिन बाद के दिनों में तो ये बैटिंग के लिए अच्छी हो गई थी विकेट, और इसमें ऐसा लग रहा था कि ये इतनी टर्न अभी भी इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है वो 2 एक्सपीरियंस स्पिनर कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टर्न है अभी भी गेंद में? देखिए, विकेट की टर्न हो नहीं हो रहा। मैंने बाबर आजम की बात इसलिए कि बाबर आजम ने स्पिनर्स के साथ अटैक किया, सिली मिड ऑन और सिली मिड ऑफ लेके वो खेल रहे थे, एक स्लिप लेके खेल रहे थे स्पिनर के साथ, और वो उनको पे कर दिया। बिल्कुल उन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली। दिन भर कुछ नहीं हो सका। विकेट का बिहेवियर कल बहुत
पोलाइट था, बहुत इजी खेली। आज इतनी विकेट लास्ट सेशन में बिल्कुल नहीं की। यासिर शाह ने सुबह भी बॉलिंग कराई लेकिन ऐसी टर्न नहीं मिली। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी एक्साइटिंग फिनिश ऑफ विद एन अपर हैंड ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये बातें आप सुन रहे थे इकबाल जमील, जो बड़े एक्सपीरियंस रिपोर्टर रहे हैं अपने दौर में। उन्होंने जनरल रिपोर्टिंग भी की लेकिन स्पोर्ट्स से भी उनका बहुत लगाव रहा और बड़े अरसे के बाद उनका नेशनल स्टेडियम में कम बैक हुआ है। तो अब पाकिस्तान की मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत पोजीशन है इस टेस्ट मैच में और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। ज़्यादा कोई बड़ा मरहला नहीं है पाकिस्तान के लिए। कल भी मेरा ख्याल है जिस तरह के उनके टॉप बैट्समैनों के आउट किए हैं, देखें वही बात है कि अगर कोई पार्टनरशिप हो जाती है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप, लेकिन पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं और पाकिस्तान डेफिनेटली न्यूजीलैंड के टूर के बाद पाकिस्तान को खुशी मिलेगी अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता। और ऐसा लगता है कि जो फवाद आलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो अब ये हमारे एपिसोड का वक्त जो है आज का ख़त्म हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको आप अल्लाह हाफिज़ कहें व्यूअर्स को कि प्लीज़ एहसान कुरैशी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी रिक्वायर योर सब्सक्रिप्शन। देखिए, ये अगर आप मोहब्बत करते हैं एहसान कुरैशी साहब से, मैं इनको लेजेंड कहता हूँ। ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट, हैज़ डन in the 35 years of his career done 1 lakh almost 24,000 stories। तो एक ऐसा आदमी है और he deserves it। आपकी appreciation इनकी जरूरत। प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच जनाब। ये देखें इकबाल जमील हमारे दोस्त हैं, इनकी खैर मोहब्बत है और इन्होंने हमें आज टाइम भी दिया। तो अब आखिर में हम आपसे खुदाफिज कहते हैं इंशाल्लाह ताला इस बयान के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।